हेलो गाइज। तो अभी हम इसमें क्लास 10th की मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 10th में मैथ्स में जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्याएं बोलते हैं उसे। तो इस चैप्टर में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की संख्या होती है और उन्हें कैसे कैसे उनको दिखाया जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या, जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो हमारी स्टार्ट होती है वो हम एक से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो ये आगे इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है। ये एक से स्टार्ट होती हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाते हैं। दूसरी संख्या की हम बात करेंगे, उनको कहते हैं पूर्ण संख्या, जिसको हम डब्लू से डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, ये बेसिकली ये नेचुरल नंबर ही होते हैं, ये प्राकृतिक संख्या ही होते हैं, लेकिन इनमें जीरो और ऐड हो जाता है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, आगे आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। तो पूर्ण संख्या में हमारा जीरो भी ऐड हो जाता है। प्राकृतिक संख्या में सिर्फ हम एक से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक जाते हैं। जो तीसरी संख्या की हम बात करेंगे उसे पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक मतलब हम जेड से डिनोट करते हैं और इसे हम इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक में होता है कि हम पूर्णांक में हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नंबर लेते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो इसमें 0, 1, 2, 3 ये पॉजिटिव के हैं, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। और ऐसे ही ये जीरो से पहले -1, -2, -3, ये अनंत तक ये माइनस के नंबर भी होंगे। तो पूर्णांक में जो होते हैं हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नंबर लेते हैं। इस चैप्टर में जो हम मेन रूप से बात करेंगे वो परिमेय संख्या की बात करेंगे। हमने ये सब क्लास 9th में भी पढ़ा है, लेकिन क्लास 10th में ये शुरुआत में ये चैप्टर भी है। तो परिमेय संख्या को जो हम डिनोट करते हैं वो क्यू से दिखाते हैं, और इनकी जो फॉर्म होती है, जिस जिस फॉर्म में हम लिखते हैं परिमेय संख्याओं को, वो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि क्यू कांट बी जीरो, क्यू जीरो नहीं हो सकता है। अगर हम कोई भी संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे तो वो क्यू हमारा जीरो नहीं हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है नीचे 5/3, तो ये एक परिमेय संख्या है 5/3, या -2/-3। पी अपॉन क्यू जो हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे ये पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब जो परिमेय संख्या होते हैं उसमें हम पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों नंबर ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं लेंगे हम। क्यू 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 की जगह पे हम जीरो नहीं लेंगे। इसके बाद हम अपरिमेय संख्या की बात करेंगे, जिसे क्यू सी से डिनोट करते हैं। अपरिमेय संख्या जो होता है परिमेय संख्या का अपोजिट होता है। जैसे परिमेय संख्या में हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं और उसमें पूर्णांक लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या में √2, √5, √6, पाई ऐसी वैल्यूज आती है इसमें। अब आती है हमारी वास्तविक संख्या, जिनको रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्या है। इसमें हम बोथ परिमेय एंड अपरिमेय के ग्रुप समूह लेते हैं। परिमेय एंड अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इस चैप्टर में जो मेन एक प्रमेयिका आती है उसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि आपको अपनी प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली में इसके काफी काफी क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको हम आगे सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है वो उसका फॉर्म ये नीचे लिखा है, a=bq+r। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की फॉर्म है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सपोज करते हैं, मानते हैं हम दो नंबर हमारे पास 21 और 4। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, लेकिन अभी हम ये दो नंबर लेके चल रहे हैं। माना 21 और 4 दो नंबर हैं, हमें इन दो नंबर को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इस फॉर्म में लिखना है, a=bq+r के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखने के लिए 21 को हम भाज्य करेंगे, 21 को हम भागा करेंगे 4 से। तो 4 से अगर हम 21 को भाज्य करेंगे, भागा करेंगे, तो 4×5 = 20, 5 बार जाएगा, 20 आएगा और शेषफल पे 1 बचेगा। तो जो हमारा शेषफल होता है उसे हम r से डिनोट करते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम b से डिनोट करते हैं, और जो जितने बार हमारा भागा जाता है उसे हम q से डिनोट करते हैं, और जो 21 होता है उसे भाज्य बोलते हैं। तो हमारा जो a=bq+r के रूप में हम इसे लिखेंगे। तो a=
ए इक्वल्स टू 21 लिखेंगे और बी इक्वल्स टू 4 इंटू 5 प्लस 1, तो हमारा ये इसके रूप में हमने इसे लिख दिया। और इस पे जो हमारा आर होता है, आर कांट बी ग्रेटर देन बी। तो जो आर जो हमारा होगा, जो शेषफल आया होगा, वो भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता है और जीरो से छोटा नहीं हो सकता। तो ये काफी सिंपल है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे 21 और 4 को हमने आपके सामने लिखा है। 21 को हम 4 से भागा देंगे, 5 बार जाएगा, शेषफल 1 बच गया, तो हमने ये लिख दिया 21 इक्वल्स टू 4 इंटू 5 प्लस 1। ये हमारा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दिया गया, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसे 10th क्लास की मैथ्स के नोट्स लाते रहेंगे और आपको जितनी पूरी कोशिश से आपको समझाते रहेंगे।